हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक जो टॉपिक है वो है जॉर्ज थॉम्स का हरियाणा शासन। इससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, जितने आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं आपके एचएसएससी में। ठीक है, तो देखते हैं जॉर्ज थॉम्स का हरियाणा शासन जो रहा था इनका 1797 से 1802, यानी कि 1797 से 1802 तक का जो टाइम पीरियड रहा था वो किसका रहा था? जॉर्ज थॉम्स का। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज, जिसने हरियाणा पर 1798 में जो था शासन किया था। कब किया था इन्होंने शासन? 1798 में। तो इनका आवास कहाँ था? तो जहाज कोठी पे था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष जो है बंदी बनाए गए थे? देखिए, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जींद के राजा का क्या नाम था? तो जींद के राजा का नाम था गोपाल सिंह। और जींद के राजा गोपाल सिंह ये कहाँ से संबंध रखते थे? ये करनाल से संबंध रखते थे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो जींद के राजा हैं गोपाल सिंह, ये करनाल में किस वर्ष जो थे बंदी बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 1763 में, यानी कि 1763 में जो है ये बंदी बनाए गए थे करनाल में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज थॉम्स ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को जो है अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने बनाया था हांसी को। ठीक है, जॉर्ज थॉम्स ने 1797 में हांसी को जो है अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हांसी को राजधानी किसने बनाया था 1797 में? तो जॉर्ज थॉम्स ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था और हांसी को ही इसने अपना प्रमुख केंद्र बनाया था सर आपके जॉर्ज थॉम्स ने। ठीक है, सर याद आ गए हैं मुझे। ठीक है, जॉर्ज थॉम्स ने। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में एक आयरिश साहसिक जो थे जॉर्ज थॉम्स के द्वारा हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला है जो अधीनस्थ जो है कर लिया गया था? बात हो रही है 18वीं शताब्दी की। तो ये किया गया था हिसार को। ठीक है, 18वीं शताब्दी में जो जॉर्ज थॉम्स थे ने उन्होंने क्या किया था? एक ये जिला जो हिसार जिला है इसको अपने अंडर में ले लिया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। हिसार शहर के पूर्व में स्थित था एक जहाज पुल जो आज भी है, और जहाज कोठी आज भी जो है महान आयरिश की जो है याद दिलाते हैं। जहाज पुल है हिसार में। ठीक है, मैं हिसार से ही हूँ तो जहाज पुल है। ठीक है, तो वो जो चीज़ जो याद दिलाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें किस बंदे की वजह से हम उसको याद कर सकते हैं? सर आपके जॉर्ज थॉम्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज्जत दे रही हूँ आज सर जो है जॉर्ज थॉम्स को। 1802 में थॉम्स की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ हुई थी? तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बहरामपुर में। कब हुई थी? 1802 में। 1797 में ये हरियाणा में आया, 1802 में इसकी मृत्यु होगी। कहाँ हुई? बहरामपुर में। और जहाज कोठी पर इसने अपना निवास स्थान बनाया था। ठीक है, ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है। और ये आयरिश के जो है मूल निवासी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम हरियाणा में आर्य समाज। आर्य समाज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके PYQ हैं, चलिए इनको पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या इन्होंने जो है प्रारंभ किया था? जब दयानंद सरस्वती जी हरियाणा के रेवाड़ी में जब रेवाड़ी में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? सर्वप्रथम इन्होंने क्या शुरू किया था? इन्होंने गौशाला शुरू की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इन्होंने गौशाला शुरू की थी। और ये जो आए थे रेवाड़ी में, ये आए थे 1873 में जो थे ये रेवाड़ी में आए थे और जो है यहाँ पर गौशाला को प्रारंभ किया। आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की थी। आप सबको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की जो है स्थापना की थी।
ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। जींद विद्रोह जो हुआ है वो किस वर्ष में हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जींद जो विद्रोह हुआ है, हरियाणा में जो जींद विद्रोह हुआ है ना, ये आपका 1814 में हुआ है। कब हुआ है? 1814 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो है राजकुमार, जिनका नाम था प्रताप सिंह, प्रताप थे बहुत ज़्यादा, और जींद विद्रोह जो इन्होंने किया वो किया 1814 में। और किसके खिलाफ किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन्होंने जो है विद्रोह किया। इसका प्रमुख कारण क्या था कि 1813 में इनका जो राजा भाग सिंह लकवाग्रस्त हो जाने के कारण कंपनी ने रानी सोबराई को नियुक्त किया था। आप सिर्फ इतना याद रखें कि जींद विद्रोह कब हुआ था? 1814 में। ठीक है, आज का जो हरियाणा है ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश को आया था। जो आज जो हमारा हरियाणा है प्रेजेंट में, ये कब आया था नियंत्रण में ब्रिटिश शासन के? तो ये जो है ना सन आपको याद रखना है, ये आया था 1803 में, जहाँ इनके नियंत्रण में आ चुका था। और जींद विद्रोह कब हुआ था? 1814 में। किसने किया था? आपके राजकुमार प्रताप सिंह ने। ठीक है, चलिए। अंबाला में ब्रिटिश छावनी जो है कब स्थापित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इसकी जो है छावनी जो स्थापित की थी वो की गई थी 1843 में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1843 में जाकर अंबाला में ब्रिटिश छावनी जो है स्थापित की गई थी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1809 से लेकर 1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? ये जो सन है ना, आपने याद रखना है कि कब था। तो ये आप सबको पता ही है कि अंग्रेज जो थे हमारे आ गए थे, तो 1809 से 10 जो टाइम पीरियड है आपका, बिल्कुल जो हमारा पूरा हरियाणा है इनके अंडर में था अंग्रेजों के। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ जो है इकट्ठा किया था? और 1857 में अंग्रेजों के साथ इन्होंने युद्ध किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सब ने, चाहे आपके राव तुलाराम है, चाहे आपके गोपाल देव है, चाहे आपके धन सिंह है, राव राव लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक ही जो है गोत्र से हैं, एक ही जो है खानदान से, कह लीजिए, याद करना है, खानदान से हैं। राव तुलाराम, राम गोपाल देव और राव धन सिंह, इन्होंने अहीरो जो एक जाति है उसके साथ इकट्ठे हुए थे। और 1857 में इन्होंने एक नरसीहपुर किला है, वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों के साथ क्या किया था? एक युद्ध किया था। और इसमें 5000 से जो है ज़्यादा, कह सकते हो, सिपाही शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का क्या कारण था? अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, शस्त्र का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, एक नेतृत्व न मिलना, या उपरोक्त सभी? ये सभी कारण थे। 1857 की क्रांति ना, कह सकते हो कि इन चीज़ों से ही है। आपसे सहयोग नहीं था, एकता भी नहीं थी, शस्त्र नहीं थे, जितने उनको मिलते थे अंग्रेजों से मिल जाते थे तो वो अपने पास ले लेते थे। अब इतने बड़े पैमाने पर अगर आप कोई विद्रोह कर रहे हो तो आपको शस्त्र भी चाहिए, आपको एकता भी चाहिए, कोई आपको डायरेक्शन देने वाला हो, आपने ये काम करना है। अलग अलग जगह पर जो 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का जो है जो सबसे बढ़िया योगदान रहा है? याद कर लीजिए, गुड़गांव का भी रहा है, रोहतक का भी रहा है और हिसार का भी रहा है। इन तीनों जिलों का 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, गुड़गांव, रोहतक और हिसार। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? वो बीज हुआ था अंबाला छावनी से, जिसकी जो मैंने आपको अभी अभी जो है स्थापना बताई थी, वो बताई थी 1843 में। तभी आपको कह रही थी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंबाला में ब्रिटिश छावनी जो है स्थापित हुई 1843 में। ठीक है, और इसके बाद जो देखिए ये कहा गया कि का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति का जो बीज है वो कहाँ से शुरू हुआ था? अंबाला छावनी में, जो 1843 में जो क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई थी। देख लीजिए, ठीक है, याद रखना। आगे, हिसार में 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? जो हिसार में नेतृत्व किया गया था वो मोहम्मद आजम के द्वारा किया गया था। मोहम्मद आजम जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हिसार का आपने याद रखना है, मोहम्मद आजम। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में जो राव तुलाराम है वो किस क्षेत्र में अंग्रेजों का उन्होंने
मुकाबला किया था। देखिए मैंने जो है ना राव से ना रेवाड़ी याद किया हुआ, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, तो राव से रेवाड़ी और नारनौल जो अगर साथ में होगा वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहीं भी रेवाड़ी नहीं है, तो रेवाड़ी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए इज राइट। आगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? देखो बल्लभगढ़ के राजा का नाम हमने जानना है, तो वो है आपके नाहर सिंह। ठीक है, नाहर सिंह के जो है राजा वो कहाँ के थे? बल्लभगढ़ के थे, और ये इन्होंने अपना बलिदान दिया था। कब दिया था? 1857 के विद्रोह में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ सारे, और एस्टेट में 1857 की क्रांति से आता ही है क्वेश्चन। 1857 में फर्रुखनगर की किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? फर्रुखनगर के नवाब का क्या नाम है? मोहम्मद तुगलक, बलबन है ये, बलगन नहीं है, गयासुद्दीन या दलेन खान? इसकी जो है हम पढ़ेंगे थोड़ी सी। फर्रुखनगर के नवाब जो है अहमद अली खां थे। इन्होंने जो है क्या किया था? नवाब को 1857 के संग्राम के दौरान जो है लड़ाई में शामिल होने के लिए दिल्ली के बादशाह का इनको पत्र मिला था। तो अली जो आपके फर्रुखनगर के जो नवाब है कौन है? अहमद अली खां। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन है, अहमद अली नहीं है, तो अहमद अली खां जो है हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रोहतक में तो रांगड़ों में। ठीक है, इन्होंने निभाई थी, रोहतक रांगड़ों। ठीक है, ये एक जाति है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे नसीबपुर जो कि नारनौल में है, किस रूप में जाना जाता है? नसीबपुर जाना जाता है 1857 की, मतलब इनका तो नसीब ही खराब है। 1857 की क्रांति वहाँ हुई थी, तो ये जाता है नसीबपुर में। नसीबपुर नारनौल 1857 की ऐतिहासिक क्रांति के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हुई थी नारनौल की लड़ाई, जिसे नसीबपुर का युद्ध भी कहा जाता है। और 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में ये युद्ध हुआ था। डेट याद रखना, 16 नवंबर 1857 को। और इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने अपने 700 सैनिकों के साथ एक कमांडर कर्नल जो है गेरार्ड व कैप्टन वॉलेस को खो दिया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें देखिए आपका एक लड़ाई का नाम आ गया है। नारनौल की जो है लड़ाई है वो किस किस के बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी आपके नारनौल में। और कब हुई थी? 16 नवंबर 1857 को। तो नसीबपुर नारनौल जो है 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? कोतवाल मतलब कोतवाल की दृष्टि ना बड़ी दूर दृष्टि होती है उसकी। तो ये जो नायब कोतवाल था वो था राव कृष्ण गोपाल। ठीक है, नाम याद रखना है आपने। ये कौन थे? ये आपके मेरठ क्रांति के समय, जब मेरठ की क्रांति हुई थी हरियाणा में, उस समय ये मेरठ का नायब कोतवाल था राव कृष्ण गोपाल। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने जो है दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का जो है नेतृत्व किया था? वही आ गया है, रिपीट क्वेश्चन है आपके, जो है नाहर सिंह ने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वही रिपीट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को डैश के साथ मिला लिया गया था। जब कैसे कह सकते हैं कि जब हरियाणा को मिला लिया गया तो एक जो पॉइंट आया था 1857 का विद्रोह, उसके बाद जो है हरियाणा को डैश के साथ मिला लिया गया था, वो पंजाब के साथ मिला लिया गया था। और 1966 में जाके हैं हम उनसे अलग हुए थे, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा जाता है? देशी रियासतों में जो है, देशी हैं, विदेशी नहीं है, देशी हैं, लोगों के संगठन हैं, उनके चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते? सुन है प्रजा आंदोलन, हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, ऐसे लोक आंदोलन, या प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है इसको। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। बिल्कुल किया था, पलवल में किया था, क्योंकि ये रोलट एक्ट का जो है ये इसलिए आ रहे थे कि वहाँ जो है गांधी जी को रोक सके, तो बीच में इनको गिरफ्तार कर लिया था वहाँ की पुलिस ने। तो ये किया था इनको अप्रैल 1919 में, रोलट एक्ट सत्याग्रह ये था, ये आ रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया था। और इसके बाद में ही जो है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो आप सबको ये डेट पता होगी। तो ये यहाँ पर अप्रैल में, ठीक है ना, तो यहीं पे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था पलवल जिले में। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के किस वायसराय ने
उसके शासनकाल जो है प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कौन था? लॉर्ड जो आपके लॉर्ड लिनलिथगो जो है ना, अजीब सा नाम है ना, लिनलिथगो, तो इनके टाइम में जो था भारत छोड़ो आंदोलन हम ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये एक वायसराय थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले में जो है गिरफ्तार किया गया था? तो हरियाणा में इनको किया गया था हिसार में, 30 जुलाई को 1919 को। ठीक है, पलवल में किया गया था अप्रैल में, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो जुलाई में आते आते इनको कहाँ गिरफ्तार किया गया था? हिसार जिले में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और रोलर्ड एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह करने पर पलवल स्टेशन पर भी इन्होंने जो है पुलिस वालों ने इनको गिरफ्तार किया था, हमने अभी अभी पढ़ा है। ये डेट याद रखना, 30 जुलाई 1919। जलियांवाला बाग कांड के बाद अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति दृष्टिकोण कैसा हो गया था? अंग्रेजों का हरियाणा के प्रति, जनता के ऊपर अत्याचार किए, ज़्यादा अधिकार दिए, परस्पर सहयोग बढ़ाया, प्रशासन में अत्याचार ही करेंगे, इतना कुछ कर लिया तो अत्याचार ही करेंगे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? आपको जो है ये बताना है कि प्रमुख नेता हरियाणा में कौन से थे, तो वो थे आपके लाला लाजपत राय जी। 1 अगस्त 1920 को जो है आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और जब असहयोग शुरू हुआ तो हरियाणा प्रदेश में इस आंदोलन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। कहाँ कहाँ पड़ा उसे देखते हैं। हरियाणा के रोहतक हो गया, गुड़गांव हो गया, अंबाला हो गया, हिसार हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव पड़ा था। पंडित श्री राम शर्मा, मुरलीधर, लाला लाजपत राय, लाला हुकुमचंद, इन सबके द्वारा है जो सरकार का विरोध किया और गिरफ्तारियां इन्होंने दी थी। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता उस समय जो हरियाणा में थे वो थे आपके लाला लाजपत राय जी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? यहाँ पर हमने हरियाणा में बताना है, तो ये शुरू हुआ था आपके 1920 में। 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट हो गया था हरियाणा में। ठीक है, और ये जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था क्योंकि चोरी चोरा की एक घटना हुई थी जिससे जो है गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। ये हुई थी आपकी 5 फरवरी 1922 को, सिर्फ 2 साल तक चला। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर उग्र जो है प्रदर्शन हुए थे? हरियाणा का गठन तो नहीं हुआ था, ठीक है, चंडीगढ़ को पंजाब देने की घोषणा कर दी थी। यस, यही था कि चंडीगढ़ को जो है पंजाब देने की जो है घोषणा कर दी गई थी। ये कब हुआ था? 30 जनवरी 1970, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। आगे, रोलर्ड एक्ट का जो विरोध है 1919 में सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले इस चीज़ का जो कहते विरोध, बिना वकील बिना दलील, ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? अंबाला में। डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? खिलाफत आंदोलन भी आया था, स्कूलों में पढ़ना छोड़ दिया था, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर, उपरोक्त सभी सारे काम किए थे उस समय। तो ये वाले ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है ना? सभी लाइक ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में से कौन से थे? हमने अभी भी पढ़ा है, लाला लाजपत राय जी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? तो चौधरी देवीलाल, जिन्हें आप ताऊ जी के नाम से भी जानते हैं, ये हरियाणा के पूर्व जो हैं आपके मुख्यमंत्री जी थे, चौधरी देवीलाल। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जो कि आया था 1947 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। M.K. गांधी को, यानी कि, और उनको पलवल स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया था? और जब रोलर्ड एक्ट का विरोध करने वो पंजाब में जा रहे थे। देखिए 1919 पे ही हमने क्लिक करना है। 10 अप्रैल 1919 को वो डेट थी जब वो जो है विरोध करने के लिए जा रहे थे। फिर उसके बाद 30 जुलाई को उनको फिर से हिसार में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको मैंने अभी अभी बताया है। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? देखिए जो होम रूल आंदोलन है वो एनी बेसेंट से रिलेट करता है हमारे में, ठीक है। तो इसमें जो है आपके जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके पंडित नेकीराम शर्मा को। यस, पंडित नेकीराम शर्मा जी को हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में यूनिवर्सिटी वाटी की जो पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की थी? दोबारा पढ़ते हैं। हरियाणा में यूनियन जो है पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए, एक पार्टी थी, उसके पहुंच करने, उसके विस्तार के लिए 1923 में एक फजल ए हुसैन के साथ
इन्होंने मिलकर किसने जो है जमींदार लीग की जो है स्थापना की थी, वो की थी आपके सर छोटू राम ने। सर छोटू राम ने 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर जमींदार लीग की जो है स्थापना की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, तो हिसार से लिया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आगे, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले में सक्रिय रूप से, स्वदेशी आंदोलन को किस जिले से, मतलब वही बात घूम फिर कर आ रही है, हिसार से। लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन में जो है, स्वदेशी आंदोलन से। आगे, लाला लाजपत राय ने, वही रिपीट क्वेश्चन है। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में, देखिए क्वेश्चन और बन रहा है कि इलाहाबाद के जो अधिवेशन हुआ था, चौथा अधिवेशन, वो कब हुआ था? 1888 में। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? ये आप सबको पता लग चुका है। लाला लाजपत राय जी ने 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था, और जो कहाँ पर हुआ था? आपके इलाहाबाद में। देखिए 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। तो इन्होंने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये जो है हिसार के प्रतिनिधि के रूप में जो इन्होंने अपनी जो है प्रेजेंटेशन दी थी। ठीक है, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताना है। अब गैर कांग्रेसी है, चौधरी भजनलाल, देवीलाल, बंशीलाल या राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह जो थे सबसे पहले आपके गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जी थे। आपको जो है मैं मुख्यमंत्री भी करवाऊंगी, राज्यपाल भी करवाऊंगी, जो मेन टॉपिक है अब मैं आपको जो है सांसद करवाने की कल से पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जैसे ये हमने कर लिया, और उसके बाद एक जो होता है ना सुपर डोज देना कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही करना है, वैसे सभी कुछ करना है, वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपने कार्य क्षेत्र के, वही हिसार को ही चुना था। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में जो है केंद्रित किया था? सबको पता है, रोहतक में किया था। पंडित नेकीराम शर्मा जी अपनी जितनी भी इन्होंने राष्ट्रवादी जितनी भी गतिविधियां करी थी, इन्होंने रोहतक क्षेत्र से ही संचालित किया था। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कैसा लगा ये सेशन? मुझे उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। और इसी तरह जो है हमारी हरियाणा की हिस्ट्री भी समाप्त हो गई है। कल जो हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा के भूगोल को। तो कैसा लगा ये सेशन? बढ़िया लगा होगा। अगर लगा है ना, आपको दिल से लगा है, तो प्लीज़ अब सभी आप लाइक ज़रूर करके जाएंगे। जो जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है ना, सभी लाइक कर देंगे। शेयर आप मैक्सिमम करेंगे। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें। ऑल पर आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैं आपको बता दूँ कि हिस्ट्री की क्लासेस भी जो है डल रही है, उसे भी सपोर्ट कीजिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री तो आनी ही आनी है ना, तो उसे भी देखिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। और शाम को आपको जो है, उम्मीद है शाम को आपको मैं आज हिंदी की जो है आपको एक अच्छी सी क्लास रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि उसमें जो है हम स्वरों के उच्चारण इन संबंधी सारी बातें कर रहे थे। तो आज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज सिर्फ उतना ही रखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमने रिवाइज करना है। आप जो है चीज़ों को कर चुके हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप सब कुछ कर चुके हो, लेकिन बस अब मेरा जो टारगेट है क्या है कि हमने जो है मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करना है। मैं बैठ के आपको कॉन्सेप्ट समझाने नहीं बैठूंगी, क्योंकि अभी इतना वक्त भी नहीं है, एस्टेट बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो सीईटी को थोड़ा सा टाइम है, हम आगे उसको कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छी जो है क्लासेस में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, रिवाइज हमने करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो बस आप जो है सपोर्ट कीजिए। बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाइए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।